हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जारविस कैंपस। आज हम बात करने वाले हैं कि क्यूब डिराइव करने के लिए कुछ प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ी थी, राइट। तो वही प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे देखने वाले कि जो क्यूब होते हैं, राइट, और जिसके वो क्यूब है उन दोनों के प्राइम फैक्टर्स के नियर बाय में कोई मतलब में सिमिलरिटी है या फिर कुछ उसके अंदर रिलेशन है तो कि क्या होता है वो देखेंगे। पहले तो यहाँ पे एक नंबर ले लेते हैं, जैसे कि 4, राइट। 4 नंबर लेते हैं तो 4 नंबर के प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे। तो प्राइम फैक्टर यानी कि पहले ये बता दो आपको प्राइम फैक्टर होते क्या है। तो प्राइम फैक्टर यानी कि ऐसे नंबर जिनको हम उसके ही नंबर से डिवाइड कर सके। जैसे कि 2 है तो 2 एक प्राइम फैक्टर है। क्यों? क्योंकि 2 का एक ही मल्टीपल है 1, राइट, और कोई मल्टीपल नहीं है। तो यहाँ पे जो 4 नंबर है उसके प्राइम फैक्टर्स कौन से होंगे? 2 2 ज़ा 4, राइट, यानी कि 2 बार 2 हो गया। अभी 4 का क्यूब क्या होगा? तो कि क्यूब कैसे निकाले? क्योंकि आपको पता है 4 को ही 4 से 3 बार मल्टीप्लाई करूंगा तो कुछ इस तरह से यहाँ पे 64 उसका क्यूब मिल जाएगा, राइट। अभी 64 है, उसके प्राइम फैक्टर अगर मेरे को निकालने हैं तो वो मैं क्या करूंगा? यहाँ पे 64 के प्राइम फैक्टर निकालने हैं तो कुछ इस तरह से हम निकालेंगे उसके प्राइम फैक्टर, राइट। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि प्राइम फैक्टर्स में यहाँ पे जो लाइन है उसके लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे सब जगह पे 2 ही दिख रहे हैं, पर ये कितने 2 है? तो यहाँ पे आप जब गिनती करोगे तो ये टोटल 6 2 होंगे, राइट। 6 टाइम्स 2 है, यानी कि 6 टाइम्स में अगर 2 को मल्टीप्लाई करूंगा तब जाके मेरे को क्या मिलेगा? 64, राइट। तो यहाँ पे हमने बात किया था कि जब भी क्यूब डिनोट कर रहे हैं तो क्यूब को डिनोट करने के लिए हमें क्या करना होगा? तो कि 3 नंबर्स का पेयर बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे 3 पेयर बनाते हो तो 2 पेयर बनेंगे, राइट। और इसी को मैं कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ, 2 के ऊपर क्यूब मल्टीप्लाई बाय अगेन 2 के ऊपर क्यूब, राइट। तो आप यहाँ पे देख पा रहे कि 64 जो है 64 उसके प्राइम फैक्टर्स के अकॉर्डिंग हमने जब पेयर बनाया तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 देख रहा है, और जो 4 था उसके प्राइम फैक्टर देखो तो वहाँ पे भी 2 मल्टीप्लाई बाय 2 है। पर हाँ, फर्क यहाँ पे इतना ही है कि वहाँ पे जो 4 के यहाँ पे जो 2 है उसके ऊपर क्यूब नहीं दिख रहा है और 64 वाले 2 के अंदर क्यूब दिख रहा है, राइट। पर यहाँ पे जो प्राइम फैक्टर्स के बारे में बात करें तो दोनों के प्राइम फैक्टर्स इक्वल आ रहे। वैसे ही एक और नंबर ले लेते हैं, जैसे कि 6 नंबर। तो कि 6 नंबर जो है उसके प्राइम फैक्टर अगर हम फाइंड करें तो क्या मिलेंगे? 2 मल्टीप्लाई बाय 3, राइट। पर 6 का जो क्यूब है, 6 का क्यूब है वो क्या होगा? वो अगर आप देखो तो यहाँ पे उसके प्राइम फैक्टर अगर यहाँ पे फाइंड करेंगे तो कुछ इस तरह से ये प्राइम फैक्टर हमें मिलेंगे, राइट। तो यहाँ पे भी आप जैसे देख पाओगे कि यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में 3 बार 2 आ रहे हैं और 3 बार 3 नंबर आ रहा है, राइट। तो यहाँ पे ये प्राइम फैक्टर पहले तो जब फाइंड करते हैं, राइट, तो उसको यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड पे लिखे हुए उसको ही यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं, राइट। तो यहाँ पे 6 के अंदर कौन से प्राइम फैक्टर थे? 2 और 3 दोनों मल्टीप्लिकेशन में थे, राइट। और 6 का जो क्यूब है 216, तो उसके यहाँ पे अब जब हमने जब प्राइम फैक्टर निकाले तो यहाँ पे हमें क्या मिला? 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, राइट। अभी यहाँ पे पेयर बनाओ 3 का, यानी कि 3 सिमिलर नंबर का। ऐसा नहीं कि 2 2 लिए और एक तीसरा 3 नंबर डाल दिया, ऐसा नहीं। सेम नंबर्स का 3 का पेयर बनाने का, यानी कि 2 का यहाँ पे एक पेयर बना और ये 3 का एक पेयर बन गया, राइट। इन 3 की वजह पे मैं यहाँ पे ये एक ही लिख सकता हूँ, जैसे कि 2 क्यूब मल्टीप्लाई बाय 3 क्यूब, राइट। तो यहाँ पे भी आप देख पा रहे होंगे कि 6 के जो प्राइम फैक्टर है वो क्या थे? 2 मल्टीप्लाई बाय 3, और यहाँ पे 216 के जो प्राइम फैक्टर मिले हमें वो भी 2 मल्टीप्लाई बाय 3 ही है। पर फर्क कितना है? तो कि यहाँ पे क्यूब वाले में ऊपर क्यूब आता है प्राइम फैक्टर्स के, राइट। तो ये सब सिमिलरिटी थी हमारी प्राइम फैक्टर्स के अकॉर्डिंग, किसकी? तो कि क्यूब एंड क्यूब नंबर्स की, राइट। थैंक यू।